बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SMTV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब की गुमशुदगी के मामले पर उनकी अहलिया ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ख़त लिख दिया। फ़ारूक हबीब की अहलिया ने अपने शोहर की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम ख़त में फ़ारूक हबीब की गुमशुदगी का फौरी नोटिस लेने और जल्द अज जल्द बाजियाबी की यकीनी बनाने की इस्तदा की है। ख़त में उन्होंने लिखा कि फ़ारूक हबीब की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हबस से भेजा की दरख्वास्त दायर की गई है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त पर ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। फ़ारूक हबीब की अहलिया का कहना था कि अदालती हुक्म के बावजूद फ़ारूक हबीब को किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। अहलिया फ़ारूक हबीब ने ख़त में ख़दशा ज़ाहिर किया कि मेरे शोहर को अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। मज़ीद कहा कि ख़दशा है कि मेरे शोहर को शदीद तशद्दुद और टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया के 562 मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी गई। जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, PTI चेयरमैन मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और इलियास कादरी समेत कई पाकिस्तानी शामिल, जबकि रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजिक स्टडीज़ सेंटर ने दुनिया के 562 तरीन मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में खिदमत खल्क, साइंस, टेक्नोलॉजी, मीडिया, आर्ट्स एंड कल्चर, साइंस और मजहबी मामलात में इंतज़ामी सलाहियतों समेत 13 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 562 मुसलमानों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान से आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, जबकि पाकिस्तानी इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी, तारिक जमील, अमीर तबलीगी जमात पाकिस्तान मौलाना नजरुर रहमान और समी यूसुफ भी 562 शख्सियात में शामिल। 62 मुसलमानों में प्रोफेसर नकीबुल अतास, सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, मिस्री सदर अल-फतेह अल-सैसी, हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हानिया भी शामिल, जबकि मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद साले भी फहरिस्त का हिस्सा। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े से निकलने का रास्ता सिर्फ 2 रियासती फार्मूला है, चीन का मौक़िफ़ सामने आ गया। चीन ने खबरसा एजेंसी इदारे के मुताबिक वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग बिन बैन ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और CPC सेंट्रल कमेटी के ख़ारजा उमूर के दफ्तर के डायरेक्टर वांग ई ने ब्राज़ीली सदर के चीफ मुआविन ख़ुसूसी एमोरियम से टेलीफोन पर फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर तबादला ख़याल किया। चंद दिनों में मशरिक़ वस्ता के मसले पर चीनी हुकूमत की खुसूसी एलची जायजान ने फ़लस्तीन, इसराइल, मिस्र और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की ज़िम्मेदार सिफारती शख्सियात से टेलीफोन पर बातचीत की है ताकि फ़लस्तीन इसराइल सूरत हाल मज़ीद ना बिगड़े, आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इंसानी तबाही से बचा जा सके। मुल्क में अफरात ज़र की शरह में सालाना बुनियादों पर इजाफ़ा। मुल्क में अफरात ज़र की शरह में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान हफ्तावार बुनियादों पर 0.30% और सालाना बुनियादों पर 38.28% का इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान ब्यूरो बराए शुमारियात की जानिब से कीमतों के हसास #12 हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 12 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में सारिफिन के लिए कीमतों का हसास .287.01 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जो पेवस्ता हफ्ते के मुकाबले में 0.30% ज़्यादा है। पेवस्ता हफ्ते में सारिफिन के लिए कीमतों का हसास .286.29 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुल्क में रोज़मर्रा इस्तेमाल की 17 अशिया की कीमतों में कमी, 17 में इजाफा और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सारिफिन के लिए कीमतों के हसास अशारिया का तयन मुल्क के 17 बड़े शहरों की 50 मार्केटों में 51 ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी बेशी की बुनियाद पर किया जाता है।
मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के लिए सुबह, दोपहर और शाम में गैस की लोड शेडिंग न करने का फैसला। गैस कंपनियों ने मौसम सरमा में गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की तैयारी शुरू कर दी। घरेलू सेक्टर के लिए सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मौसम सरमा में गैस की मकामी पैदावार 3 अरब 60 करोड़ क्यूबिक फीट योमिया रहने का इम्कान है, जिसमें 1 अरब क्यूबिक फीट LNG दरामद करने की मनसूबाबंदी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मौसम सरमा में सिस्टम में 4.5 अरब क्यूबिक फीट योमिया गैस दस्तियाब होगी। मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा गैस की तलब 6.5 अरब क्यूबिक रहने का इम्कान है। मौसम सरमा में गैस का शॉर्टफॉल 1 अरब क्यूबिक फीट योमिया की सतह पर पहुँच सकता है। ताहम मौसम सरमा में घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह होगी, जबकि पावर सेक्टर को गैस की फराहमी दूसरी तरजीह होगी। ज़राए के मुताबिक ज़ीरो रेटेड सनतों को गैस की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किए जाने का इम्कान है। आम सनतों के लिए गैस की फराहमी के लिए औकातकार मुकर्रर किए जाएंगे, जबकि CNG सेक्टर को गैस की फराहमी दस्तियाबी से मशरूत होगी। घरेलू सेक्टर के लिए सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स नफाज गैर आइनी करार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स नफाज को गैर आइनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड कराची की अपीलें खारिज कर दी और प्रोफेशनल मद में वसूल टैक्स वापस करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कैंटोनमेंट बोर्ड का टैक्स की वसूली जमहूरियत और शफाफियत की नफ़ी है। उन्होंने कहा कैंटोनमेंट की जगह फ़ौज को ख़ास मकसद के लिए दी गई है, इसमें शॉपिंग मॉल क्यों बन रहे हैं? कैंटोनमेंट में कमर्शियल सरगर्मी कहाँ ख़त्म होती है पता नहीं। उन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट टैंक कहाँ खड़ा हुआ है इसका पता नहीं चलता। मुल्की इदारे अपनी असल हुदूद में आ रहे हैं, तवक्को है दीगर इदारे भी ऐसा ही करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कैंटोनमेंट का फैसला एक शख्स यक जुम्बिश कलम ख़त्म कर देता है। जमात इस्लामी PTI ने मेयर कराची के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मुर्शद वहाब की मुश्किलात कम ना हो सकी। सिटी कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी की अदालत में मेयर कराची मुर्शद वहाब की ज़िला के माड़ी से कागजात नामजदगी को जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज कर दिया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC3 माड़ीपुर मोहम्मद हुसैन ने उस्मान फारूक एडवोकेट के तवस्सुत से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुर्तज़ा वहाब माड़ीपुर UC3 के वोटर हैं और ना ही रिहायशी। रिटर्निंग अफसर की जानिब से मुर्तज़ा वहाब की कागज़ नामजदगी मंजूर गैर कानूनी है, क्योंकि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक उम्मीदवार का वार्ड या कौंसिल में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रिटर्निंग अफसर को अपने एतराज़ से आगाह किया, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने कार्रवाई नहीं की। लिहाजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसर के गैर कानूनी इकदाम को कल अदम करार दे और मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। एक मैच से कप्तानी मिली है ना ही जाएगी। बाबर आजम का कहना है कि मुझे एक मैच की वजह से कप्तानी नहीं मिली और ना जाएगी। पाक भारत मैच से एक दिन कबल अहमदाबाद में प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा कि कोशिश होगी कि कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दें। उन्होंने कहा कि नसीम शाह की कमी महसूस करेंगे। उन्होंने एशिया कप में मुतासर कुन बॉलिंग की थी। शाहीन अफरीदी पर यकीन है कि वो बड़े मैच के बॉलर हैं। एक मैच में ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि सवालिया निशान आ गया। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि हर शहर की तरह यहाँ भी कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। जहाँ ज़्यादा वक्त गुजरता है वहाँ की कंडीशंस को जानने में मदद मिलती है। हैदराबाद में हमारा बहुत वक्त गुजरा। बाबर आजम ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतता है तो फील्डिंग बेहतर होनी चाहिए, खिलाड़ियों पर बड़े स्टेडियम का दबाव नहीं। मुझे उम्मीद है कि हैदराबाद की तरह यहाँ भी मद्दाहों की सपोर्ट मिलेगी। उन्होंने कहा कि बॉलर के पास मार्जिन कम है,
बॉलर को कहा है कि लेंथ पर काबू रखें, भारत के टॉप ऑर्डर को कैसे आउट करना है इसके लिए प्लान करते हैं। बाबर आजम ने मजीद कहा कि मेरे जहन में ये नहीं होता कि इस मैच की वजह से मेरी कप्तानी चली जाएगी, मेरा अल्लाह पर भरोसा है, मुझे एक मैच की वजह से कप्तानी नहीं मिली और ना ही जाएगी। माहिरा ने शादी पर नहीं बुलाया, बुलाती भी तो ना जाता, खलील रहमान कमर का बयान। बेशुमार पाकिस्तानी ड्रामों के लिखारी खलील रहमान कमर ने माहिरा खान की जानिब से अपने शादी में मदु ना करने पर शिकवा कर डाला। हाल ही में खलील रहमान कमर ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेबाक अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौका पर माहिरा खान की शादी के हवाले से जिक्र करते हुए उन्होंने शिकवा किया कि माहिरा ने मुझे शादी पर मदु नहीं किया, लेकिन अगर वो मुझे मदु करती भी तो मैं कभी ना जाता। माजी में माहिरा ने मेरे खिलाफ ट्वीट करके गलती की, अगर उसे मेरी राय से इख्तलाफ था तो ट्वीट की बजाय मुझसे राब्ता करती, मैं दलाइल दे सकता था। ख्याल रहे कि मासी में खलील रहमान कमर ने औरत मार्च के हवाले से होने वाले एक टीवी प्रोग्राम में मारवी सरमत के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की थी, जिस पर शोबिस शख्सियात ने उन पर खूब तनकीद की थी, जिसमें माहिरा खान भी शामिल थी। पॉडकास्ट के दौरान मेज़बान की जानिब से सवाल किया गया कि आप भी कभी रोए हैं, जिस पर खलील रहमान कमर ने बताया कि मैं ज़िंदगी में एक मरतबा खूब रोया और उसकी वजह यह थी कि मेरी 2.5 साला बेटी ने गलती से पेट्रोल पी लिया, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गई थी। और डॉलर उड़ान भूल गया, मुसलसल 30वीं रोज़ भी कमी रिकॉर्ड। डॉलर माफिया के खिलाफ मुसलसल और मरबूत क्रैकडाउन, डॉलर उड़ान भूल गया, मुसलसल 30वें रोज़ भी कमी देखी गई है। इंटरबैंक में आज डॉलर मजीद ₹1.03 सस्ता होकर ₹270.55 पर आ गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 10वें सेशन में तेज़ी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक डॉलर की कीमत 93 पैसे कमी से ₹278.58 पर आ गई, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में गैर मामूली इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के पास ज़खायर $3 करोड़ 10 लाख कम होकर $7 अरब 64 करोड़ रह गए, जबकि मरकज़ी बैंक की जानिब से जारी शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर में हफ्तावार बुनियादों पर $3 करोड़ 10 लाख की कमी हुई, जिसके बाद 6 अक्टूबर तक ज़खायर $7 अरब 64 करोड़ तक पहुँच गए हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SM TV ग्लोबल।